Hello, all. Nowadays, we are into online shopping, online transactions. Every day, we send money or we receive money through online transaction mode. So, this online transaction system has many phrases, terms used which you may be using it but may not be knowing the complete meaning or detailed version of these terms or phrases. So today we shall take up some of the important terms used during online transactions. तो जब भी हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे शब्दावली हम प्रयोग करते हैं. आज हम इन शब्दों के बारे में जानेंगे. एज यू कैन सी देयर आर सर्टेन टर्म्स मेंशन्ड हियर. QR कोड, पैन नंबर, पिन नंबर, ATM, POS, CVV, OTP. You must have heard about all these terms or some of them. So let us take them one by one. As you can see, you have a picture here. You must have seen many a times during money transaction. आपने ये देखा होगा जो आपको दिखाई दे रहा है एक पिक्चर सी. इस पिक्चर को हम कहते हैं QR कोड, which means quick response code. It was invented by Japanese automotive company Denso Wave in 1994. तो उस समय 1994 में इस कोड का स्ट्रक्चर बनाया गया था, इसको फ्रेम किया गया था और इसको तैयार किया गया था. अब ये जो QR कोड आप देख रहे हैं, इट इज़ मशीन रीडेबल. मशीन रीडेबल का मतलब होता है कि मशीन के द्वारा ही इसको पढ़ सकते हैं. अब मशीन के द्वारा कैसे पढ़ सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि आप मोबाइल फ़ोन का कैमरा लगा देते हैं या आप कंप्यूटर के कैमरे के आगे लगा देते हैं. सो इट इज़ मशीन रीडेबल ऑप्टिकल लेबल विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द आइटम. तो जो भी आइटम है उसकी इंफॉर्मेशन इस QR कोड में होती है. सेकेंड थिंग, इट इज़ टू डायमेंशनल. टू डायमेंशनल मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई होती है, गहराई या थिकनेस या मोटाई नहीं होती है. सो इट इज़ अ टू डायमेंशनल बार कोड विच इज़ रेड बाय अ मशीन. और जब हम इसको स्कैन करते हैं या रीड करते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन उस प्रोडक्ट के बारे में, उस आइटम के बारे में आ जाती है. इट कंटेन्स डेटा फॉर लोकेटर, आइडेंटिफायर, ट्रैकर. हर चीज़ आप इससे कर सकते हैं. आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको ट्रैक कर सकते हैं. और इस QR कोड को पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए, स्कैन करने के लिए एक ऑप्टिकल स्कैनिंग डिवाइस होनी चाहिए. जैसे कि अभी मैंने बताया, वी मस्ट हैव an optical scanning device which may be through smartphone, tablets, etc. But if we make use of these smartphone, tablets, computer, etc., we need webcam. यानी कि वेब कैमरा होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इसको स्कैन कर सकते हैं. Now the next one you must have seen many a times. This is a PAN card. पैन कार्ड यूजुअली बनाना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, जो इनकम जिनकी ज़्यादा होती है इनकम टैक्स स्लैब से, तो वो लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं. वैसे जो पैन कार्ड होता है वो सभी को बनाना चाहिए. ये एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है. सो इट्स वेरी नेसेसरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरी वन मस्ट हैव पैन कार्ड. इट इज़ परमानेंट अकाउंट नंबर. इट इज़ अ 10 कैरेक्टर अल्फ़ा न्यूमरिक. अल्फ़ा न्यूमरिक का मतलब होता है अल्फ़ाबेट भी है और न्यूमरिक यानी कि नंबर्स भी है. तो आप अपना, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप अपना नंबर देख सकते हैं. यू हैव अल्फ़ाबेट्स इन इट एज वेल एज डिजिट्स in it. So it is alphanumeric identifier issued by Indian Income Tax Department under the supervision of the Central Board for Direct Taxes, CBDT. तो ये इशू किया जाता है, इसके लिए आप अप्लाई करते हैं, सारे अपने आधार कार्ड वगैरह देते हैं और उसके बाद आपका ये कार्ड बाय पोस्ट आपके पास आता है. इट इज़ इशूड अंडर सेक्शन 139A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. ये जो पैन कार्ड होता है इंडिया में ही चलता है, इंडियन नेशनैलिटी वाले लोगों को ही चाहिए, इसकी ज़रूरत होती है. सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन. इट इज़ नेसेसरी फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट में, जो अक्सर आपने सुना होगा, विच इज़ पिन कोड. अब पिन, PIN, पिन, देर आर 2 टाइप्स ऑफ पिन.
First one is postal index number and second one is postal personal identification number. We'll take them one by one. Let us understand about postal index number. Nowadays people write very less letters, but yes, official letters are still written nowadays. So in that address you must have seen that at the end of the address we put in the PIN code or postal index number. Now this PIN code or postal index number, what does this signify? It is a 6-digit number written at the end of an address in India. This is for India only. Now 6-digit means if we write a number, for example, if we have a PIN code say 226001. So if this is the PIN code number, then the first number, it represents a region or zone. The second number represents subzone. That is 226001. That means first 2 is region or zone, second 2 is subzone, and the third one, that means the 6, the third digit is that sorting district. Sorting district मतलब उस जिले में जहाँ पे ये पत्र जो हैं वो सॉर्ट आउट किए जाते हैं, सेपरेट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रीजन. नेक्स्ट इज 0, जो फोर्थ नंबर होता है 0, और उसके बाद जो फिफ्थ नंबर होता है 0 और जो 6 नंबर है 1. ये सारे तीनों नंबर जो है पोस्ट ऑफिस को सिग्निफाई करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं. तो उस पोस्ट ऑफिस में लेटर भेज दिया जाता है. तो 6 डिजिट नंबर को इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 25 अगस्त 1972 और it was introduced by Shriram Bhikaji, the then additional secretary in the Ministry of Communication. ये एक इंडियन पोस्टल सिस्टम का हिस्सा है which is given by Indian Post. So ये आप देख सकते हैं कि पिन कोड या पोस्टल इंडेक्स नंबर, नाम से ही पता चल रहा है पोस्टल यानी कि पोस्ट से रिलेटेड, एड्रेस के एंड में. और यकीन मानिए फ्रेंड्स, यू मस्ट ऑलवेज मेंशन द पोस्टल एड्रेस, स्पेशली व्हेन यू गो इन फॉर इम्पॉर्टेंट लेटर्स, इम्पॉर्टेंट कोरियर और ऑनलाइन शॉपिंग. द प्रोडक्ट, द आइटम, द लेटर विल रीच यू परफेक्टली in place at the address if you write the PIN number, that is postal index number. Now what is the another PIN? It is personal identification number. Personal identification number is a numeric passcode. ये numbers होते हैं, यहाँ पे सिर्फ digits होते हैं, यहाँ पर alphabets नहीं होते, which is used in the process of authenticating a user accessing system. ये पिन जो होता है ये हम लोग ATM या POS ट्रांजैक्शन में यूज़ करते हैं. POS ट्रांजैक्शन का मतलब है पॉइंट ऑफ सेल्स, इसके बारे में अभी मैं बताऊंगी. तो जो पिन नंबर है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इट इज़ अ न्यूमरिक पासकोड. और जब हम एक्सेस करते हैं कोई भी सिस्टम, उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए हम इस पिन का यूज़ करते हैं. तो जिसके पास कार्ड होगा वही उस पिन को यूज़ कर पाएगा. अगर कार्ड आपका खो जाता है और उस व्यक्ति के पास आपका पिन नहीं है तो उसके लिए कार्ड बेकार है. तो पिन बहुत ही एक कॉन्फिडेंशियल नंबर है विच इज़ यूज्ड इन ATM और POS ट्रांजैक्शंस विच गिव्स एक्सेस टू कंप्यूटर. ये कार में भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट के ट्रांजैक्शंस में यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग में, वेबसाइट्स में जो रेस्ट्रिक्टेड वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे हम पिन यूज़ करते हैं. अक्सर यू मस्ट हैव सीन व्हेन यू गो टू the petrol pump and get your vehicle tank filled with petrol, then he brings a small POS machine in which you put in your PIN number and the transaction is done. पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं पेट्रोल पंप वाले को. So this is PIN. So there are two types of PIN, you must have understood now. And next term is ATM, automated teller machine. ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ATM कार्ड आज की तारीख में सबके पास होता है. वो डेबिट कार्ड भी हो सकता है, वो क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है. सो इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस विच हेल्प्स इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. ATM में हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि हम
पैसों का लेन देन कर सकते हैं, ना कि चीज़ों का। सामान का नहीं कर सकते, सिर्फ पैसों का लेन देन करते हैं, जैसे कि कैश डिपॉजिट करना, कैश विड्रॉल करना, कैश ट्रांसफ़र करना। जब भी हमको पैसे जमा करने हैं, पैसे निकालने हैं या पैसे किसी और को देने हैं, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन। अगर आपको एक्सेस करनी है इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको निकालना है कि आपके पासबुक में कितने पैसे हैं, कितने आपके खर्च हो गए हैं, कितने क्रेडिट हुए हैं, कितने डेबिट हुए हैं, आप मशीन में डाल के निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं। इसमें आपको यू नीड नॉट गो इन फॉर फिजिकल इंटरेक्शन विद द बैंक स्टाफ। आपको बैंक में जाकर लोगों से, बैंक स्टाफ से बात करने की आवश्यकता नहीं है। यू कैन गो टू द ATM मशीन एंड डू द नीडफुल। एंड द नेक्स्ट वन इज़, बहुत सुना होगा आप लोगों ने, POS। जैसे अभी मैंने बताया ATM और POS, इट इज़ पॉइंट ऑफ सेल्स। आप लोग बहुत सारे मार्केट्स में जाते होंगे, बिग बाज़ार जाते होंगे, स्मार्ट बाज़ार जाते होंगे, रिलायंस मार्केट जाते होंगे। तो इन सब मार्केट में आप जब जाते हैं तो यू मे बी विजिटिंग इट ऑफलाइन और ऑनलाइन। जैसे कि आजकल जियो मार्ट चला है, जियो मार्ट ऑनलाइन है और उसी का अगर ऑफलाइन स्टोर जाना तो इट इज़ स्मार्ट बाज़ार। तो अगर आप दोनों ही मोड पे, वेदर यू गो इन फॉर द परचेजिंग इन ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड एंड बाई आइटम्स, देन द POS सिस्टम कैलकुलेट्स टोटल ऑफ आइटम्स कॉस्ट। जो आइटम्स की कॉस्ट होती है उसका टोटल कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, यू पे द मनी इज़ पेड बाय कार्ड और कैश। आप कार्ड देते हैं या कैश देते हैं। कैश देते हैं तो बिल निकालता है POS सिस्टम से और आपको दे देता है। वो फीड हो जाता है, वो वहाँ पर उनके कंप्यूटर में फीड हो जाता है, पॉइंट ऑफ सेल्स फीड हो जाते हैं और आपको कैश जमा हो गया, वो लिख के आता है बाय कैश। अगर आप कार्ड देते हैं तो कार्ड आप वो इंसर्ट करता है, देन यू पुट इन द पिन एंड देन ट्रांजैक्शन इज डन एंड यू गेट द कंप्लीट डिटेल ऑफ द बिल। सो POS सिस्टम calculates total and it monitors and records all transactions between the सेलर एंड द बायर। जो भी कस्टमर है और जो बेच रहा है उनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो सारा उसमें आ जाता है। अगर आप कैश भी पे करते हैं तो जितना कैश आपने दिया है वो नोट करता है POS सिस्टम, और जितना आपको वापस करा है छुट्टा पैसा वो भी उसमें नोट होके आता है। सो देर इज़ कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड अबाउट द ट्रांजैक्शन बिटवीन कस्टमर एंड द सेलर। एंड the second last one is CVV, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। कभी भी आप अपने ATM कार्ड को देखिए और उसको उल्टा करके देखिए, पलट के, उसमें एक सिग्नेचर के पास में एक बार होता है और वहाँ पे लिखा होता है CVV, विच इज़ कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। दिस नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। जब भी आप कोई ऑनलाइन परचेज करते हैं या सेंड करते हैं मनी तो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है। एंड दिस नंबर इज़ जनरेटेड बाय बैंक्स। ये बैंक आपको देता है नंबर, इसको आपको बैंक के देने के बाद ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी मदद से, ATM कार्ड की मदद से, CVV से आप पिन जनरेट करते हैं। दिस नंबर इज़ जनरेटेड बाय बैंक्स और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इट इज़ अ 3-digit सिक्योरिटी कोड प्रिंटेड एट द बैक ऑफ द कार्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट शेयर, नेवर 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 एवर शेयर इट विद एनीबडी। ये आपका पर्सनल कॉन्फिडेंशियल इम्पॉर्टेंट नंबर है CVV। नाउ नेक्स्ट वन, द लास्ट वन इज़, बहुत सुना है आप लोगों ने, OTP। कुछ भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं OTP आता है, और या आप परचेज करते हैं तो OTP आता है, वो OTP आप देते हैं। दिस इज़ वन टाइम पासवर्ड। जैसे कि पता चल रहा है कि एक ही बार यूज़ हो सकता है पासवर्ड, थोड़ी देर के बाद ये इनवैलिड हो जाता है, बेकार हो जाता है। सो दिस वन टाइम पासवर्ड इज़ ऑल्सो known as one time pin और वन टाइम ऑथराइजेशन कोड, यानी कि ऑथराइज करता है आपको एक बार के लिए। सेकेंड टाइम आप इस OTP को यूज़ नहीं कर सकते, इट इज़ यूजलेस। तो अगर आपने समय रहते कर लिया तो सही चल जाता है, अगर समय रहते नहीं किया तो देन यू हैव टू जनरेट अनदर OTP। तो OTP भी आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पासवर्ड है एंड इट इज़ वैलिड फॉर ओनली वन लॉगिन ट्रांजैक्शन। एक ही बार ट्रांजैक्शन करने के लिए हो पाता है। लॉगिन किया, ट्रांजैक्शन किया, ट्रांसफ़र किया या जो भी किया अपने पैसों का, किसी भी डिजिटल डिवाइस में आप कर सकते हैं। इट कैन बी डन ऑन कंप्यूटर, मोबाइल एट्सेट्रा। और बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, इट डिपेंड्स, इट
it may be valid for 30 seconds, it may be valid for 1 minute, or it may be valid for 5 minutes, depending upon the company, the product, the medium, जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म है, इट डिपेंड्स ऑन दैट. लेकिन उसके बाद वो OTP बेकार हो जाता है. दैट इज़ वन टाइम पासवर्ड. सो as you can see that today we have discussed some very important terms, terminologies, phrases, and you must have heard them every now and then. So now you understand what does these terms mean. Thank you for watching, and keep on sharing, liking my videos, and if you have not subscribed, do subscribe it. My channel is all about education. Thank you for watching.